पुराने समय की बात है। किसी देश का सेनापति राजा से भी ज्यादा ताकतवर था। राजा इस बात से हमेशा परेशान रहता था। उसे पता था कि सेनापति ने लूटपाट करके अपनी ताकत बढ़ाई है। एक दिन सेनापति ने अचानक बगावत कर दी और राजा को मारकर खुद देश का राजा बन गया। कई साल राज करने के बाद उसने दरबार में ऐलान किया कि अब समय आ गया है कि मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूं, जो मेरे बाद देश को संभाले। लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरा उत्तराधिकारी मुझसे भी ज्यादा चतुर और बुद्धिमान होना चाहिए। मैं अपने समय में इतना चतुर था कि एक साथ 10-10 घरों को अपनी चतुराई से लूट लेता था। यह सुनकर दरबारियों में से एक व्यक्ति, जिसका नाम भल्लू था, आगे आया और बोला, हुजूर, आप 10 घरों की बात कर रहे हैं। मैं तो पूरी बस्ती ही खा जाऊं और डकार भी न लूं। सेनापति राजा ने कहा, ठीक है, तुम पास वाली बस्ती में जाकर अपना कमाल दिखाओ। भल्लू वहां से निकला और अपनी पत्नी को साथ लेकर एक व्यापारी के वेश में पास की बस्ती में रहने लगा। बस्ती में सभी लोग उसे भल्लू व्यापारी के नाम से जानने लगे। भल्लू ने सबसे पहले एक गधा चुराया और उसे बेचने के लिए नजदीकी बाजार ले गया। बाजार जाने से पहले उसने गधे के मुंह में सोने के सिक्के ठूंसे और गधे का मुंह अच्छी तरह कपड़े से बांध दिया। बाजार की भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़े होकर उसने गधे के मुंह से कपड़ा हटाया। जैसे ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से खनखनाते हुए सिक्के गिरने लगे। खनखन की आवाज सुनकर लोग उसकी तरफ देखने लगे और आश्चर्य में बातें करने लगे कि क्या शानदार गधा है, जिसके मुंह से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। आखिरकार उत्सुक होकर लोगों ने भल्लू से पूछा कि ये क्या मामला है। भल्लू ने कहा, ये एक अनोखा गधा है। जब भी मैं उदास होता हूं, दिन में एक बार इसके मुंह से सिक्के निकलते हैं। मेरे घर में अब इतनी जगह नहीं कि मैं इन सिक्कों को रख सकूं, इसीलिए मैं इसे बेचने बाजार लाया हूं। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यापारी इसे खरीदे जो इसका ख्याल रख सके। लोगों ने गधे के मुंह से सिक्के गिरते देखे थे और बाकी कहानी भल्लू व्यापारी ने बता दी थी। सबने सोचा कि इस गधे के लिए अगर मांगी गई कीमत भी दे दी जाए तो सौदा महंगा नहीं। बड़े बड़े व्यापारी गधे को खरीदने के लिए बोली लगाने लगे। आखिरकार एक व्यापारी ने गधे को 10,000 सोने के सिक्कों में खरीद लिया। भल्लू व्यापारी ने 10,000 सिक्के व्यापारी से लिए, जमीन पर पड़े सिक्के उठाए और घर चला गया। दूसरी तरफ व्यापारी गधे को लेकर अपने घर की ओर चला गया। लोग तमाशा देखने के लिए उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। गधे के मालिक ने कहा, भाइयों, चलो अब गधे के मुंह से सिक्के निकालते हैं। इसके बाद गधे का मालिक और बाकी लोग उदास चेहरा बनाकर गधे के आसपास जमा हो गए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब गधे के मुंह से सिक्के नहीं निकले तो वे सचमुच परेशान हो गए। इस दौरान गधा सिक्के देने के बजाय चारा खाता रहा। आखिरकार एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने देखा कि इतने सारे लोग परेशान बैठे हैं, तो उसने पूछा कि क्या मामला है। लोगों ने सारी बात बता दी। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने व्यापारी को बताया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि वो ठग भाग जाए, उसे फौरन पकड़ो और सबक सिखाओ। सब लोग एक साथ भल्लू के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाकर भल्लू को आवाज दी। अंदर से उसकी पत्नी ने कहा, जी, भल्लू तो किसी काम से बाहर गए हैं, आप बाहर इंतजार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूं। ये वहां जाकर अपने मालिक को आप लोगों के बारे में बताएगा और उसे साथ ले आएगा। लोग ये सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि एक कुत्ता अपने मालिक को कैसे घर ला सकता है। दरअसल ये भल्लू व्यापारी की एक और चाल थी। वो अभी भी घर में ही था। उसे पता था कि जब गधे के मुंह से सिक्के नहीं निकलेंगे तो लोग उसके घर आएंगे। इसलिए उसने अपनी पत्नी को पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। भल्लू की पत्नी ने कुत्ते को आजाद किया, जो दरवाजे से निकलकर लोगों के सामने से भाग गया। दूसरी तरफ भल्लू अपने घर की पिछली दीवार कूदकर कुत्ते की दिशा में भागा।
कुछ ही देर में उसने कुत्ते को पकड़ लिया और उसके साथ वापस घर की ओर आ गया। थोड़ी देर बाद लोग आंखें फाड़े भल्लू को देख रहे थे, जो अपने कुत्ते के पीछे पीछे चला रहा था। लोग ये बात भूल गए कि वे वहां क्यों आए थे और कुत्ते के बारे में बातें करने लगे कि ये कुत्ता तो बहुत कमाल का है। उन्होंने भल्लू व्यापारी से पूछा, जरा बताओ, ये कुत्ता कितने का है? भल्लू व्यापारी ने पहले तो मना किया कि मैं ये कुत्ता किसी भी हाल में नहीं बेचूंगा, लेकिन बाद में उसी भीड़ में मौजूद एक अन्य व्यापारी ने जब 10,000 सोने के सिक्के निकाले तो भल्लू मान गया। वो व्यापारी कुत्ते को लेकर अपने घर की ओर चला गया और लोग उसके पीछे पीछे ये देखने के लिए चल पड़े कि कुत्ता घर से गए हुए व्यक्ति को कैसे वापस लाता है। जिस व्यापारी ने ये कुत्ता खरीदा था, उसका एक नौकर भी था, जो अपने मालिक से बहुत परेशान था और हमेशा मौका तलाशता रहता था कि कब उसे भागने का अवसर मिले। व्यापारी घर पहुंचा तो उसने अपने नौकर से कहा, तुम पास की बस्ती में जाओ और वहां से चावल के दाम पूछकर आओ। नौकर खुशी खुशी निकल गया। जैसे ही नौकर घर से निकला, व्यापारी ने कुत्ते को उसके पीछे छोड़ दिया। नौकर को मौका मिलते ही वो भाग खड़ा हुआ और कुत्ता भी कहीं दूर चला गया। काफी देर बीत गई। जब नौकर और कुत्ता दोनों वापस नहीं आए तो लोगों को समझ आ गया कि उनके साथ एक बार फिर धोखा हुआ है। बहुत गुस्से में लोग फिर से भल्लू के घर पहुंचे। जब जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो भल्लू व्यापारी एक बार फिर घर की पिछली दीवार कूदकर बाहर निकल गया। जाते जाते उसने एक पुराना और घिसा-पिटा बांसुरी दीवार पर टांग दिया और अपनी पत्नी के कान में कुछ फुसफुसाया। उसने अपनी जेब से एक लाल रंग का थैला निकालकर अपनी पत्नी को दिया और कहा कि इसे अपने कपड़ों में छिपा लो। भल्लू की पत्नी ने दरवाजा खोला और लोगों से कहा कि उसका पति पास की बस्ती में किसी काम से गया है। लोगों ने कहा कि इस बार वे उस ठग के घर में बैठकर उसका इंतजार करेंगे। इस तरह दोनों व्यापारी, जिन्हें ठगा गया था, और बस्ती के बाकी लोग भल्लू के घर में बैठ गए। कुछ देर बाद भल्लू व्यापारी घर में दाखिल हुआ और एक नई योजना के तहत लोगों का सम्मान और आदर करते हुए बार बार झुककर अभिवादन करने लगा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरे खास मेहमानों का सम्मान और स्वागत में कोई कमी तो नहीं छोड़ी? क्या तुमने मेरे इन मेहमानों को कुछ खाने को दिया या नहीं? भल्लू की इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर लोग मन ही मन शर्मिंदा होने लगे और सोचने लगे कि जिसे हम ठग और धोखेबाज समझ रहे थे, वो तो वास्तव में बहुत नेक और अच्छा इंसान है। भल्लू की पत्नी ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, इन बेकार और फालतू लोगों को कौन मेहमान बनाता है? मैं तो इन्हें पानी भी नहीं पूछूंगी और तुम खाने की बात कर रहे हो। ये सुनकर भल्लू गुस्से से लाल पीला हो गया और अपनी जेब से एक खंजर निकालकर अपनी पत्नी के पेट में घूम दिया। खून का एक फव्वारा निकला और भल्लू की पत्नी वही गिरकर मर गई। ये देखकर वहां बैठे लोग भल्लू पर बरसने लगे और कहने लगे, तुमने इतनी छोटी सी बात पर अपनी पत्नी को मार डाला। भल्लू व्यापारी ने कहा, आप लोग चिंता न करें, ये तो हमारा रोज का काम है। मैं अक्सर गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मार देता हूं और फिर इस बांसुरी की मदद से उसे जिंदा कर देता हूं। उसने दीवार पर टंगे घिसे पिटे बांसुरी की ओर इशारा किया। कुछ ही देर बाद भल्लू ने वो बांसुरी उतारी और सपेरों की तरह अपनी पत्नी के पास बैठकर उसे बजाने लगा। थोड़ी देर बाद भल्लू की पत्नी, जो खंजर के वार से मर चुकी थी, अचानक उठ खड़ी हुई और गुस्से से अपने पति से पूछने लगी, तुमने मुझे एक बार फिर मार डाला। सभी लोग ये तमाशा देखकर हैरान हो गए और एक बार फिर भूल गए कि वे वहां क्यों आए थे। दरअसल भल्लू व्यापारी ने एक और योजना बनाई थी। उसने जो लाल रंग का थैला अपनी पत्नी को दिया था, उसे उसकी पत्नी ने पहले से ही अपने कपड़ों में छिपा लिया था। भल्लू के पास एक खंजर था जिसमें एक स्प्रिंग लगी थी, जिसके कारण वार करने पर खंजर का ब्लेड हैंडल के अंदर चला जाता था। इस तरह जिस पर इस खंजर से वार किया जाता था, उसे कोई नुकसान नहीं होता था। वास्तव में भल्लू की पत्नी मरी नहीं थी।
जैसे ही भल्लू ने अपनी पत्नी पर वार किया, उसने उस लाल रंग के थैले को फोड़ दिया, जिसे लोग खून समझ बैठे। इसके बाद लोग उस बांसुरी के बारे में भल्लू से पूछने लगे। भल्लू व्यापारी ने कहा, यह बांसुरी मेरे दादाजी की निशानी है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। लेकिन एक और व्यापारी आगे आया और 10,000 सोने के सिक्के देकर भल्लू से वो बांसुरी खरीद ली। इसके बाद लोग अपने अपने घर चले गए। जिस व्यापारी ने वो बांसुरी खरीदी थी, वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी हर दिन उससे झगड़ा करती थी। उसने सोचा कि आज अगर मेरी पत्नी ने झगड़ा किया तो मैं उसे मार दूंगा और अगले दिन उसे बांसुरी से जिंदा कर दूंगा। जैसे ही व्यापारी घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने हमेशा की तरह झगड़ा शुरू कर दिया। व्यापारी ने जेब से खंजर निकाला और अपनी पत्नी के पेट में घोंप दिया। व्यापारी की पत्नी वहीं गिरकर मर गई। सुबह उठकर व्यापारी ने सोचा कि अब अपनी पत्नी को जिंदा करना है। उसने बांसुरी ली और अपनी पत्नी के पास बैठकर उसे बजाने लगा। लेकिन पत्नी जिंदा नहीं हुई। काफी देर तक वो बांसुरी बजाता रहा, थक गया, लेकिन पत्नी नहीं उठी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी। वो उदास चेहरा लिए घर से बाहर निकला तो लोग उसकी ओर बढ़े। वे जानना चाहते थे कि बांसुरी ने क्या कमाल दिखाया। व्यापारी ने लोगों के बार बार पूछने पर रात की सारी घटना बता दी और कहा कि इस ठग की वजह से मेरी पत्नी मर गई। इस बार लोग गुस्से की हद तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इस बार बिना कुछ देखे सुने इस ठग भल्लू को एक बोरी में बांधकर समुद्र में फेंक देना है। सभी ने इस बात पर सहमति जताई। एक बार फिर सब लोग एक साथ भल्लू व्यापारी के घर पहुंचे और इस बार उसे भागने का मौका नहीं दिया। लोगों ने उसके हाथ पैर बांधे, उसे एक बड़ी बोरी में डाला और समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र वहां से काफी दूर था। लोग बारी बारी से भल्लू को बोरी में उठाकर ले जाते जाते थक गए। समुद्र अभी कुछ दूरी पर ही था कि उन्होंने सोचा कि थोड़ा रुककर आराम कर लिया जाए। इसलिए वे एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। थकान की वजह से कुछ ही देर में सभी लोग गहरी नींद में सो गए। बोरी में बंधा भल्लू भूख और प्यास से तड़पकर चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उनमें से कोई नहीं जागा। इसी दौरान एक चरवाहा अपनी 100 भेड़ों के साथ वहां से गुजरा। उसने देखा कि बहुत सारे लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और उनके पास एक बोरी में कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है। चरवाहे ने अपनी भेड़ों को एक तरफ चरने के लिए छोड़ दिया और बोरी खोलकर भल्लू व्यापारी को पानी पिलाया। उसने पूछा, तुम कौन हो? ये आसपास सोए हुए लोग कौन हैं? और तुम इस बोरी में क्यों बंधे हो? भल्लू व्यापारी ने जवाब दिया, ये जितने लोग सो रहे हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं। ये मेरी शादी जबरदस्ती समुद्र पार की राजकुमारी से करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे धन दौलत का जरा भी लालच नहीं है। मैं अपनी चचेरी बहन से शादी करना चाहता हूं, इसलिए मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूं। जब मैंने मना किया तो इन्होंने मुझे बोरी में बांध दिया और इसी हालत में मेरी शादी समुद्र पार की उस राजकुमारी से करवाना चाहते हैं। चरवाहा भल्लू की बातें सुनकर प्रभावित हो गया और पूछने लगा, बताओ, क्या मैं तुम्हारी किसी मदद कर सकता हूं? भल्लू व्यापारी तुरंत बोला, क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में बैठ जाओ। जब ये बोरी राजकुमारी के पास पहुंचेगी तो तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी और तुम अकेले इस सल्तनत के मालिक बन जाओगे। चरवाहा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत छलांग लगाकर बोरी में जा बैठा। भल्लू ने बोरी का मुंह बांधा, चरवाहे की सारी भेड़ें ली और वहां से भाग निकला। जब लोग नींद से जागे तो उन्होंने बोरी में बंद चरवाहे को समुद्र में फेंक दिया और अपने घरों को लौट गए। अगले दिन उन्होंने देखा कि भल्लू व्यापारी के घर के बाहर 100 भेड़ें बंधी हुई हैं। लोग भल्लू के घर गए तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। जिसे उन्होंने बोरी में बांधकर समुद्र में फेंक दिया था, वो अपनी पत्नी के साथ हंसते बातें करते हुए घर में मौजूद था। उन्होंने भल्लू से पूछा, हमने तो तुम्हें समुद्र में फेंक दिया था,
फिर तुम सही सलामत घर में कैसे मौजूद हो? बल्कि अपने साथ 100 भेड़े भी ले आए। ये माजरा क्या है? भल्लू व्यापारी बोला, जब तुम लोगों ने मुझे समुद्र में फेंका तो एक जलपरी ने मुझे बचा लिया। वो मुझे देखते ही मुझ पर मोहित हो गई और मुझे अपने साथ समुद्र के नीचे अपने महल में ले गई। उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा तो मैंने कहा कि मैं पहले से शादीशुदा हूं और अपने घर वापस जाना चाहता हूं। तब जलपरी ने मुझे वापस आने की इजाजत दे दी और मुझे तोहफे में 100 भेड़े दी। जाते जाते उसने मुझसे कहा कि जो कोई भी यहां जलपरियों से शादी करना चाहता है और यहां जीवन बिताना चाहता है, उसे बोरी में बांधकर यहां लाना। यकीन मानो, जो भी हमसे शादी करेगा और यहां रहेगा, उसका जीवन ऐशो आराम में गुजरेगा। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति बोला, मैं वहां जाना चाहता हूं। भल्लू ने कहा, तुम लोग बहुत कम हो। अगर इस बस्ती के सारे लोग भी वहां चले जाएं, तो भी कम है। लोगों ने कहा, कल हम बस्ती के हर व्यक्ति को जाने के लिए मना लेंगे। भल्लू व्यापारी ने कहा, ठीक है, कल सुबह हर कोई एक बोरी और एक रस्सी लेकर समुद्र के पास पहुंच जाए। वहां पहुंचकर हर व्यक्ति एक दूसरे को बोरी में बांधने में मदद करे। अगले दिन सबने ऐसा ही किया। भल्लू व्यापारी ने पूरी बस्ती के लोगों को बोरी में बांधा और अपनी पत्नी के साथ वापस बस्ती में पहुंच गया। दोनों बारी बारी से बस्ती के हर घर में घुसे और सारे घरों का कीमती सामान लूट लिया। भल्लू ने एक घर से एक गाड़ी निकाली, सारा लूटा हुआ सामान उसमें लादा और अपनी पत्नी के साथ उस बस्ती से भाग निकला। वो सीधे सेनापति राजा के पास पहुंचा। सेनापति राजा भल्लू को देखकर बहुत खुश हुआ। इस तरह एक बार फिर लालची लोगों के देश पर भल्लू जैसे ठग को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।